हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉल ब्रदर्स। केरला राज्य में भारत का अब तक का सबसे बड़ा पोर्ट यानी बंदरगाह बनने जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग इससे नाखुश है। आखिर किन कारणों की वजह से स्थानीय लोगों ने इस पोर्ट के निर्माण का विरोध किया है और भारत के लिए ये पोर्ट कितना इम्पोर्टेंस रखता है, बात करेंगे आगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। लगभग 7,500 करोड़ रुपए के विजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड प्रोजेक्ट, जिसे अडानी पोर्ट भी कहा जा रहा है, 16 अगस्त से इसके निर्माण के काम में मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि स्थानीय लोगों ने इस पोर्ट के निर्माण के चलते विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध पिछले शनिवार को हिंसा में बदल गया जब लोगों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला करके वहां वायलेंस किया। दरअसल इससे पहले पुलिस ने उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को अरेस्ट किया था जिन्होंने पोर्ट का सामान आ रहे ट्रक का रास्ता ब्लॉक किया था। इसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, जिसके चलते ये प्रोटेस्ट ने वायलेंस का रूप ले लिया। इस हादसे के बाद केरला हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, जिसका जवाब देते हुए केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ नहीं किया गया बल्कि स्टेट के डेवलपमेंट को रोकने के लिए किया जा रहा है, जिस वजह से वो इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। लेकिन आखिर क्यों इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहती है और आखिर ये पोर्ट कितना जरूरी है भारत के लिए, जानते हैं इस वीडियो में। अगर पूरे दुनिया के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात की जाए तो 90% जो ट्रेड किया जाता है दुनिया भर में वो समुद्र के मार्ग से किया जाता है। और क्योंकि भारत की ज्योग्राफिकल सिचुएशन इस तरह की है कि भारत तीनों ओर से ईस्ट, वेस्ट और साउथ से समुद्र से घिरा हुआ है, जो भारत को एक आइडल देश बनाता है ओशन के थ्रू ट्रेड करने के लिए। जिस वजह से अगर हम एशियन टाइम की बात करें तब भारत दुनिया भर में ट्रेड करता था। हालांकि इस समय भारत के पास टोटल 13 मेजर पोर्ट है और इसके अलावा 205 नोटिफाइड माइनर और इमीडिएट यानी मीडियम साइज के पोर्ट है। लेकिन इन 13 मेजर पोर्ट के साइज की अगर हम बात करें तो दुनिया भर के जो देशों में बड़े पोर्ट है उनके मुकाबले ये छोटे हैं, जिस वजह से बड़े कार्गो शिप का इस्तेमाल इन पोर्ट में नहीं किया जाता, जिस वजह से भारत को एक बड़े पोर्ट की जरूरत है। विजम पोर्ट के तहत इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिससे भारत के तट पर बड़े कार्गो जहाज आ सके और उनकी डॉकिंग ना करनी पड़े। अभी भारतीय शिप जैसे फ्रीडर के लिए भी कोलंबिया, सिंगापुर या दुबई का पोर्ट इस्तेमाल करना पड़ता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट को छोटे शिप के द्वारा वहां ट्रांसफर किया जाता है। बेसिकली इन बड़े शिप पर जो ट्रेड करने के लिए कंटेनर यूज किया जाता है वो या तो 20 फुट के होते हैं या 40 फुट के। भारत अपने ट्रेड के लिए 20 फुट के कंटेनर का इस्तेमाल करता है। अब क्योंकि बड़े कार्गो शिप भारत के तट पर नहीं आ पाते, जिस वजह से 7 से 10 दिन के लिए ट्रेड रुक जाता है। साथ ही एक कंटेनर के लिए भारत को $80 पे करना पड़ता है। 2016-17 के आंकड़ों के हिसाब से भारत ने 1,000 करोड़ रुपए पे किया था। साथ ही अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश के पोर्ट तक पहुंचाने में 3,000 से 4,000 करोड़ का अलग से खर्चा हुआ था और कोविड-19 पेंडेमिक के बाद अनुमान है कि ये चार्जेस और बढ़े हैं। ऐसे में अगर भारत के पास अपना एक बड़ा पोर्ट होगा जिसमें मदरशिप यानी कि बड़े शिप पार्क करके सामान लोड और अनलोड करने की फैसिलिटी हो तो एक 20 फुट के कंटेनर में 24 टन कार्गो होता है और एक मदरशिप एक बारी में 15,000 से 20,000 कंटेनर एक बारी में कैरी कर सकता है, जिससे भारत के ट्रेड में होने वाले एक्सपेंस भी कम होंगे। साथ ही जो एक्स्ट्रा टाइम कार्गो को भारत से दुबई के पोर्ट में पहुंचाने में लगता है वो टाइम भी बच जाएगा। इसके अलावा इस साल भारत फॉरेन ट्रेड में 1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने वाला है और इस ट्रेड में 90% हिस्सा ओशन के थ्रू किया जा रहा है। और भारत का जो बड़ा पोर्ट विजम में तैयार किया जा रहा है वो इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रोड से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल दूर है। ये दूरी भारत के और किसी भी पोर्ट के कंपैरिजन में कम है, जिस वजह से इस पोर्ट की लोकेशन इसे आइडल पोर्ट बनाता है। इसके अलावा विजम को चुने जाने के पीछे एक और रीजन है। यहाँ 19.7 मीटर का नेचुरल ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट बेसिकली गहराई होती है जिसमें शिप पानी में डूबा रहता है, यानी कि वाटर लाइन और शिप के निचले हिस्से की वास्तविक दूरी होती है, जिस वजह से यहाँ पोर्ट बनाना आसान है और इन्वायरमेंट को भी कम नुकसान पहुंचेगा। अब क्योंकि दुनिया का 90% ट्रेड ओशन के थ्रू किया जाता है, जिस वजह से ये पोर्ट भारत के इकोनॉमी में एक अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि इस पोर्ट के निर्माण के बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड और रॉ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड के एक्सपेंस को भी कम करने में मदद करेगा। साथ ही हमारा देश भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहता है, उसके लिए इस पोर्ट का होना भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसके बावजूद आखिर स्थानीय लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि जहां इस पोर्ट को बनाया जा रहा है वहां लहरें तेज होती है, जिस वजह से समुद्री कटाव होता है, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ लैंड या डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड। और स्थानीय लोगों का मानना है कि
इस पोर्ट के बनने के बाद से समुद्री कटाव और तेजी से हो रहा है, जिस वजह से जिन लोगों का घर समुद्र के किनारे था उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इसके अलावा इस एरिया में रहने वाले अधिकतर लोगों की इनकम सोर्स फिशिंग थी और जब से इस पोर्ट के निर्माण का काम शुरू हुआ है इससे समुद्र के किनारे को बहुत नुकसान पहुंचा है। जो लोग फिशिंग करके अपना घर चलाते थे उनका इनकम भी तेजी से कम हुआ है क्योंकि वो लोग अब फिशिंग करने नहीं जा पा रहे। इसके अलावा उस एरिया में 1000 से अधिक परिवार है जिनका सोर्स ऑफ इनकम फिशिंग है, इसलिए स्थानीय लोग प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी की डिमांड कर रहे हैं ताकि उनके हितों का हनन ना हो। हालांकि राज्य की सरकार और अडानी ग्रुप ने होने वाले समुद्री कटाव के लिए वहां आने वाले साइक्लोन को रीजन बताया है। इसके अलावा जिन लोगों ने अपना घर खोया है उन्हें भी सरकार के द्वारा मुआवजा दिया गया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप का कहना है इस पोर्ट के निर्माण में सभी नियमों और कानूनों का पालन किया गया है। साथ ही इस प्रोजेक्ट का काम एनजीटी की निगरानी में किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से इन्वायरमेंट या सोशल लॉस ना हो। और 2016 से अब तक एनजीटी की तरफ से कोई भी कंप्लेन रेज नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं ये पोर्ट भारत के लिए जरूरी है, देश की डेवलपमेंट और इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन साथ ही सरकार को विरोध कर रहे लोगों की प्रॉब्लम को भी सुनना चाहिए और उन्हें हल करना चाहिए ताकि इस पोर्ट निर्माण का प्रोजेक्ट भारत के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट साबित हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।